विकसित आत्माएं। जीवन में हमें ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे जिनकी आत्मा बड़ी उम्र की होने के साथ साथ अत्यंत विकसित भी होती है। यद्यपि मुझे जीवन में इस बात का अवसर नहीं मिला कि मैं स्तर 5 तक पहुंच चुकी किसी नीले रंग वाली आत्मा को समय के दौर में पीछे ले जाऊं, किंतु वे अपने समय और दूरगामी आत्मिक चेतना के कारण इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती रही हैं। वैसे यह तथ्य है कि परिपक्वता की ऐसी उच्चता पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जीवन के संघर्षों के समाधान के लिए किसी सम्मोहन शास्त्री के पास नहीं जाता है। जी हाँ, स्तर 5 की जो आत्मा होती है उसे मेरे जैसे डॉक्टर की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ज़्यादातर मामलों में वैसे तो यह देखने में आया है कि स्तर 5 के व्यक्ति यहाँ पर पुनर्जन्मित मार्गदर्शक होते हैं। इसमें से ज़्यादातर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जिन मूलभूत मामलों के बारे में संघर्ष करते रहते हैं उन पर दक्षता प्राप्त कर ये विकसित आत्माएं कुछ विशिष्ट कार्यों में छोटे मोटे परिष्कार करने में ज़्यादा रुचि रखती हैं। यह भी संभव है कि ऐसी उच्च आत्माएं जब मदर टेरेसा जैसे आम व्यक्ति के रूप में प्रकट होती हैं तो हम उन्हें पहचान जाएं, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये विकसित आत्माएं अहंकार रहित भाव के साथ गुपचुप अपने अच्छे कर्मों में बस लगी रहती हैं। विषयाशक्ति का प्रदर्शन किए बगैर इन्हें दूसरों के जीवन को सुधार कर मानसिक परितोष मिलता है। इन्हें दिखावा नहीं करना होता, ये बस चुपके से लोगों की जिंदगियां बदलना चाहती हैं, उन्हें ज्ञान देना चाहती हैं और उन्हें लाइमलाइट में आने का कोई शौक नहीं होता। इनका ध्यान संस्थागत मामलों के बजाय व्यक्तिगत जीवन मूल्यों को विकसित करने में ज़्यादा केंद्रित रहता है। मगर इन सब के बावजूद भी स्तर 5 पर पहुंची आत्माएं व्यवहारिक भी होती हैं और इसी के कारण इन्हें सांस्कृतिक धाराओं में भी कार्य करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जनमानस व घटनाओं को प्रभावित करने की संभावना ज़्यादा रहती है। मुझसे अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या जो व्यक्ति संवेदनशील हो, सौंदर्य प्रिय और सही मार्ग पर चलने वाले होते हैं वे अक्सर विकसित आत्माएं होती हैं, क्योंकि ऐसी विशेषताएं वाले व्यक्ति दोषपूर्ण संसार के गलत व्यक्तियों के मध्य अजनबी से लगते हैं। मगर मैं इसके बीच में किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध नहीं पाता हूँ, क्योंकि भावुक, सौंदर्य प्रिय व अतीन्द्रियता की विशेषताएं होने का अर्थ आत्मा का विकसित होना नहीं होता है। किसी भी आत्मा के विकसित होने के लक्षण समाज में धैर्यता, समस्याओं से जूझने की असाधारण दक्षता होती है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख उनकी अनूठी अंतर्दृष्टि होती है। इन सब का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन उनके लिए सहज है, उन्हें कर्मों के बुरे फल नहीं भुगतने होते, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे संभवतः भूलोक पर आते ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों को वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु ज़्यादातर उन्हें परोपकार से जुड़े व्यवसायों तथा किसी भी रूप में सामाजिक अन्याय का मुकाबला करने वाले क्षेत्रों में पाया जा सकता है। ये विकसित आत्माएं आत्मसंयम, दयालुता और दूसरों के प्रति समझदारी की भावना का प्रसार करती हैं। ये निजी स्वार्थों से प्रेरित नहीं होती हैं, अपनी भौतिक ज़रूरतों को अनदेखा करते हैं और तंगहाली में भी जीवन व्यतीत कर लेते हैं। स्तर 5 की आत्मा के प्रतीक के रूप में मैंने लगभग 35 वर्ष एक ऐसी महिला को चुना है जो रासायनिक तत्वों के दुष्प्रभाव के उपचार से जुड़े एक चिकित्सीय संस्थान में काम करती है। उससे मुझे मेरे एक मित्र ने मिलवाया था और बताया था कि मादक द्रव्यों के आदि व्यक्ति को सुधार कर आत्मसजगता की स्वस्थ अवस्था में लाने में वह बहुत दक्ष है। मेरी उससे पहली मुलाकात उसके कार्यस्थल पर ही हुई थी और आपात स्थितियों के उस वातावरण में भी उसकी शांत मुख मुद्रा को देखकर मैं अचंभित सा रह गया। वह लंबे कद की, दुबली पतली सी और चमकीले लाल बाल चारों तरफ बिखरे थे। यद्यपि उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना था और गर्मजोशी से भरा था, फिर भी उसके चारों तरफ अभेद्यता का एक भाव सा था। उसकी स्वच्छ चमकदार भूरी आंखें कुछ ऐसी थी कि वे आम आदमियों द्वारा अनदेखी की जाने वाली छोटी छोटी बातों की भी जांच कर लेती थी। मुझे लगा कि वह मेरे बजाय मेरे अंदर देख रही है। उसने मुझे बताया कि यद्यपि उसे कभी सम्मोहन द्वारा पीछे तो नहीं लेके जाया गया, किंतु उसे अपनी ध्यान साधना के जरिए एक लंबी आत्मिक वंशावली का भान सा होता है। उसका विचार था कि उसके साधना मार्ग में हम लोगों की मुलाकात कोई आकस्मिक घटना नहीं है, मतलब कोई भी
ऐसे ही किसी से कभी नहीं मिलता है। हम किसी रीज़न से कहीं पहुंचते हैं, किसी से मिलते हैं। हम इस बात पर सहमत भी हो गए कि उसके आत्मिक ज्ञान की खोजबीन की जाए। इसके कुछ सप्ताह बाद मैं मेरे कार्यालय में आई। स्पष्ट था कि इस महिला के अंदर पिछले जीवन के इतिहास के लंबे कालक्रम को जानने की कोई मजबूर करने वाली इच्छा तो नहीं थी। तब मैंने भूलोक पर उसके विगत जीवनों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेने का फैसला किया, ताकि चेतना युक्त स्मृतियों के संदर्भ में उसका स्प्रिंग बोर्ड की तरह उपयोग किया जा सके। वह बड़ी तेजी से गहरी तंद्रा में चली गई और अपने अंतर मन से तुरंत संपर्क स्थापित उसने कर लिया। मैंने तुरंत ये पाया कि उस महिला के पुनर्जन्मों का काल आश्चर्यजनक रूप से भूलोक पर मानव जीवन के अस्तित्व के आदिम काल तक पहुंच गया था। निष्कर्ष निकला कि उसके शुरुआती जीवनों का प्रारंभ पिछले गर्म अंतर हिमयुग के शुरुआत में हुआ था, जो कि लगभग 1,30,000 से 70,000 वर्ष पूर्व है। इस ग्रह पर पिछले हिमयुग के पहले तक फैला था। मेरी माध्यम ने भूलोक के पाषाण युग के मध्य की गर्म जलवायु में नम उप उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के समीप शिकार, मछली मारने और पेड़ पौधों को चुनने वाले स्थानों में अपना जीवन व्यतीत किया था। इसके पश्चात लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, जब महाद्वीपीय बर्फ की चादर ने भूलोक की जलवायु को पुनः परिवर्तित कर दिया था, तब उसने गुफाओं में रहने और कड़कड़ाती ठंड को सहने की बात भी कही थी। मतलब उसने मनुष्य को ज़रा सी झुकी अवस्था से बदलकर सीधी तनी अवस्था में आने का जो प्रोसेस होता है वो उसने जिया था। उसने अपनी स्त्री पुरुषों के रूप में व्यतीत की गई विभिन्न जिंदगियों में अपने रहने के स्थान, अग्नि, औजार, कपड़ों, खाद्य वस्तुओं के उपयोग और जनजातीय अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी, ताकि काल सीमा का अंदाज़ा लगाया जा सके। होमो सैपियंस, जिन्हें आज हम इंसान कहते हैं, उनका विकास सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और विगत 1,00,000 वर्षों में हमें आत्मिक सचेतनाओं व संवेदों के दो स्पष्ट चिन्ह दफनाने की क्रिया व अनुष्ठानिक कला के मिलते हैं। जैसा कि उत्तीर्ण चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए हैं उससे हमें पता चलता है। वैसे इस तथ्य का कोई मानव विज्ञान संबंधी साक्ष्य तो नहीं है कि ये प्रथाएं पाषाण काल के मानवों से पूर्व प्रचलित थी। आत्माओं ने अंततोगत्वा हमें मानव बनाया, उसका उल्टा नहीं। मेरे एक विकसित माध्यम की टिप्पणी थी कि आत्माओं ने विभिन्न काल चक्रों में धरती में बीजारोपण किया है। अब डॉक्टर उसे 9,000 वर्ष पूर्व उस काल में ले जाते हैं जब वह अफ्रीका में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके मुताबिक वह जीवन उसके विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। अपने मार्गदर्शक कुमारा के साथ बिताया गया वह उसका अंतिम जीवन था और अपनी जिंदगी के उस समय में कुमारा स्वयं एक विकसित आत्मा थी तथा एक जनजातीय परोपकारी मुखिया को उसकी पत्नी के रूप में परामर्श दे रही थी। मैंने आरंभिक तौर पर उसके स्थान को इथोपिया के उच्च स्थानों के रूप में पाया। मेरी माध्यम स्पष्टतः कुमारा को उसके भूलोक पर अंतिम पुनर्जन्म को मिलाकर हजारों वर्षों की अवधि में उसकी अनेक जिंदगियों से जानती थी। मानवीय रूप में इन दोनों का संबंध उस समय टूट गया था जब मेरी माध्यम ने कुमारा की जीवन रक्षा करने के लिए नाव पर स्वयं दुश्मन के भाले का वार झेलकर जान न्यौछावर कर दी थी। इस माध्यम के लिए उसकी मार्गदर्शक प्यार से भरी कुमारा अभी भी एक बड़े आकार की महिला के रूप में उसके सम्मुख प्रकट होती है। उसकी त्वचा पॉलिश की गई महोगनी की लकड़ी जैसी चमकती सी दिखाई देती है और श्वेत केशों की लटों पर पंखों से बनी टोपी सी होती है। वह वैसे तो लगभग कुमारा के पढ़ाने की पद्धति कुछ ऐसी है कि वह पिछली जिंदगियों में पहले पढ़े गए पाठों की प्रतीकात्मक स्मृतियों की झलक सी दर्शाती है। समस्याओं के पुराने समाधानों में वह लाक्षणिक चित्रों की पहेली के रूप में नई कल्पनात्मक संभावनाओं को जोड़ देती है। इनके द्वारा वह ध्यान अवस्था और सपनों के दौरान अपने छात्रों के ज्ञान के प्रचुर भंडार की परीक्षा लेती रहती है। अब मैं अपनी घड़ी की ओर देखता हूँ और अब इतना समय नहीं बचा था कि मैं और ज़्यादा प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर सकूँ। अगर मुझे उस महिला के जीवन के बाद के अनुभवों की और भी छानबीन करनी है तो इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि वह आत्मालोक का और भी रोचक खुलासा करेगी। उसे शीघ्रता से अति संचेतना की अवस्था में ले जाता हूँ। मुझे आशा है कि वह निराश नहीं करेगी। डॉक्टर,
इस केस में अपने माध्यम से पूछते हैं तुम्हारा आत्मिक नाम क्या है। माध्यम कहती है मुझे थीस कहते हैं डॉक्टर। और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक ने अपना अफ्रीकी नाम कुमारा रखा हुआ है। जी मेरे लिए। आत्मालोक में तुम्हारा रंग कैसा है। मैं रोशनी का एक दमकता हुआ अंश हूँ, उसे आप आसमानी नीला कह सकते हैं। तो क्या तुम्हारी रोशनी में अन्य रंगों की आभा भी है। ज़रा सी सुनहरी, लेकिन ज़्यादा नहीं। कुमारा की ऊर्जा का रंग एकदम बैंगनी है। आत्मा की मानसिक शक्ति की सघनता रोशनी के गहरे अंशों के साथ बढ़ जाती है। तो फिर यह भी बताओ कि बौद्धिक प्रकाश की ऊर्जा की उच्चतम तीव्रता कहाँ से उत्पन्न होती है। वह ज्ञान जिसके द्वारा गहरी रोशनी की ऊर्जा हम तक पहुँचती है, वह स्रोत से निकलती है। हम लोगों का प्रकाश भी सोर्स से जुड़ा होता है। तुम जिस स्रोत की बात कर रही हो, क्या वही भगवान है। माध्यम कहती है माफ़ करिए, इस शब्द का गलत उपयोग होता आया है। वो कैसे। उसे अत्यधिक व्यक्तिक बनाकर, जिससे कि स्रोत का महत्व घट जाता है। लेकिन ऐसा करने में हम क्या गलत करते हैं। माध्यम कहती है इससे हमें स्रोत को मानवीयकृत करने की आज़ादी मिलती है, जबकि हम सभी उसकी एक रूपता के भाग हैं। वो कोई इंसान तो नहीं है। डॉक्टर कहते हैं थीस, अब जब हम आत्मा के जीवन और आत्मालोक के दूसरे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम स्रोत के बारे में कुछ बताओ। आगे चलकर मैं इस एक रूपता के बारे में और भी सवाल पूछूंगा। यहाँ डॉक्टर क्रिएटर के बारे में, सोर्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहते हैं कि हम अब आत्माओं की ऊर्जा के प्रकटीकरण पर वापस चलते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आत्माएं अपनी आँखों के स्थान पर दो काले दमकते छिद्र क्यों दर्शाती हैं, जबकि वे अपनी मानवीय आकृतियों को नहीं दिखाती हैं। यह मुझे अत्यंत भयानक लगता है। माध्यम हंसती हुई कहती है यही तो वह कारण है कि ऐसी स्मृतियों से भूत प्रेत संबंधी कहानियाँ बनाई गई हैं। हम लोगों का ऊर्जा समूह एक जैसा नहीं होता, और जिन आँखों की आप बात कर रहे हो वे घनीभूत विचारों की तीव्रता को दर्शाती हैं। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन यदि भूत प्रेत संबंधी ये कहानियाँ इतनी कल्पना भरी नहीं हैं, तब ये आँखों के काले छिद्र निश्चित ही उनकी ऊर्जा के उपयोगी भाग होंगे। माध्यम बताती है आँखों के बजाय वे पुराने शरीरों की खिड़कियों जैसी होती हैं, और विगत के जीवनों का संपूर्ण भौतिक विस्तार भी। और यह कालिमा हमारी उपस्थिति का रूप होता है। हम एक दूसरे में मौजूद ऊर्जा को आत्मसात करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब तुम आत्मालोक में लौट जाती हो तो क्या तुम्हारा ऊर्जा के माध्यम से उन दूसरी आत्माओं के साथ कोई संपर्क रहता है जो भूत प्रेत जैसी दिखाई देती हैं। जी हाँ, रहता है। और जहाँ तक रंग रूप का सवाल है, तब व्यक्तिगत रुचि का मामला होता है। यह भी ज़रूर है कि मेरे चारों ओर वैचारिक तरंगों की अधिकता रहती है, जो मेरी वापस लौटती ऊर्जा के साथ घुल मिल सी जाती है, मगर मैं ज़्यादा संपर्क बनाने से बचती रहती हूँ। संपर्क न बनाने की कोई वजह तो होगी। माध्यम कहती है यहाँ मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता कि मैं घनिष्ठ संबंध स्थापित करूँ। कुमारा से बात करने से पहले मैं कुछ समय तक अकेली रहकर चिंतन मनन करूँगी तथा अपने पिछले जन्म में की गई किसी गलती को खोजूंगी ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। यह कथन आत्मालोक में लौटने वाली किसी विकसित आत्मा का विशिष्ट रूप होता है, जैसा कि इस मामले में हमने देखा। लेकिन यह आत्मा इतनी अधिक विकसित है कि वे अपने मार्गदर्शक से काफ़ी लंबे समय तक कोई विचार विमर्श नहीं करेगी, और वह भी मार्गदर्शक के अनुरोध पर। डॉक्टर कहते हैं मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें इन पुरानी आत्माओं के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत और करनी चाहिए। कुमारा ने क्या भूलोक पर और भी कोई जन्म लिया है। माध्यम बताती है नहीं, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है। क्या तुम कुमारा जैसी कुछ दूसरी आत्माओं के बारे में जानती हो जो भूलोक के प्रारंभिक काल में यहाँ थी तथा फिर वापस नहीं लौटी। माध्यम कहती है हाँ, कुछ भूलोक पर चली गई थी तथा मेरे आने से पहले ही वापस आ गई थी। तो क्या उनमें से कोई ठहरी भी थी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। डॉक्टर पूछते हैं कुछ विकसित आत्माएं भूलोक पर बार बार पुनर्जन्म लेती रहती हैं, जबकि वे आत्मालोक में ठहर सकती हैं, उनके पास ऑप्शन होता है। अच्छा, तो आप साधु संतों की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, इन्हीं साधु संतों से। इनके बारे में मुझे कुछ बताओगी। यह शब्द मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं अक्सर ज़्यादा जानने का ढोंग रचता हूँ ताकि इन विकसित आत्माओं से मैं और जानकारी ले सकूँ।
यह माध्यम डॉक्टर से कहती है कि वे वास्तव में भूलोक के सच्चे पहरेदार होते हैं। तुम जानते हो, ये यहाँ रहते हुए भी वहाँ क्या हो रहा है उस पर नज़र रखते हैं। वह भी एक उच्च विकसित आत्मा के रूप में जो बार बार पुनर्जन्म लेती रहती है। जी बिल्कुल। किंतु क्या ये साधु संत बार बार भूलोक पर आते जाते उससे ऊब नहीं जाते हैं? वे भूलोक के प्रति समर्पित होते हैं। इस कारण वे वहीं रहकर स्त्री पुरुषों के प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना पसंद करते हैं। इसीलिए वे विकसित होने के बाद भी वहाँ पे जन्म लेते हैं। मैं इतना कहूँगी कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करते हैं तथा मुझे हजारों वर्ष पूर्व पहली बार उनके बारे में पता चला था, मगर आज उनसे मिलना अत्यधिक मुश्किल होता है क्योंकि वे शहरों को कम पसंद करते हैं। वे सुनसान और अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे छोटे समूहों में रहते हैं, खुले में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, साधारण सी झोपड़ियों में। वे बस घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। भूलोक के प्रारंभिक कालों में उन्हें सत्य के देवदूतों के रूप में जाना जाता था। ये बहुत आम होते हैं और आम लोगों के बीच में रहना भी पसंद करते हैं। इन्हें ज़्यादा फेम की ज़रूरत नहीं होती। इनसे मिलकर एक विशिष्ट उपस्थिति का एहसास होता है। उनकी समझने की शक्ति और दी गई सलाह अत्यंत बुद्धिमत्ता युक्त होती है। साथ ही उनका रहन सहन बहुत साधारण होता है, इसीलिए भौतिक सुख सुविधाएं उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो डॉक्टर कहते हैं, तो थीस, क्या तुम इस प्रकार का सेवा कार्य करने की इच्छुक हो? नहीं, वे तो बस साधु संत हैं तथा मैं उस समय का स्वागत करूंगी जब पुनर्जन्म लेना बंद कर दूं। मैं वापस जन्म लेना नहीं चाहती। डॉक्टर कहते हैं, मुझे लगता है कि साधु संत शब्द का उपयोग कुमारा जैसी आत्माओं या उन सत्ताओं के लिए किया जा सकता है जिनके पास वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाती है। मैं ऐसी आत्माओं को स्तर 6 के ऊपर का स्थान दूंगा। उन आत्माओं की उपस्थिति में एक मार्गदर्शन की अनुभूति होती है, एक चैतन्यता की, एक शक्ति सी। लेकिन जैसा कि पृथ्वी पे कहा जाता है कि ये अवतार हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि वे उस सोर्स के अत्यंत समीप हों जिन्होंने हमें बनाया है। ये पुरानी आत्माएं विचारों के शुद्धतम रूप की प्रतीक होती हैं जो तत्वों की व्यवस्था तथा योजना में लगी रहती हैं। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम अपनी इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट कर सकती हो कि इन उच्च विकसित आत्माओं के स्रोत के अत्यंत करीब होने का क्या मतलब है? मतलब तुमने जो कहा कि वो सोर्स के बहुत करीब होते हैं, इसका क्या मतलब है? केवल यही कि वे योग के समीप होती हैं। कुमारा भी उनके जैसा बनना चाहती है, वो भी ईश्वर के बहुत करीब रहना चाहती है। वह ज्ञान के मामले में इन पुरानी आत्माओं के समीप पहुंच रही है, मगर ठीक वैसे ही जैसे मैं उसके स्तर के समीप जा रही हूँ, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं हैं। इस कारण स्रोत से हमारा मिलन धीमी गति से हो रहा है। जब विकासशील आत्माओं के मार्गदर्शन की जिम्मेदारियां पूरी तरह नियत कर दी जाती हैं, तो इन आत्माओं के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वे अपनी 2 प्रकार की भूमिकाएं अदा करें। पहले तो उन्हें अपने सतत होने वाले पुनर्जन्मों के साथ अपने स्वयं के अधूरे कार्यों को पूरा करना होता है तथा दूसरे अजन्मी अवस्था में दूसरों की सहायता करना ज़रूरी होता है। थीस मुझसे अपने आत्मिक जीवन की इसी पक्ष के बारे में बात करती रहती है। यहाँ थीस बताती है कि आत्मालोक में एकांतवास में रहने के बाद वहाँ से निकलकर मैं अपने समूह के सदस्यों से, अपने सोल ग्रुप से मिलती हूँ। हमारे ग्रुप में 10 आत्माएं हैं और हम सभी कुमारा के अधीन हैं। थीस का सुझाव था कि सर्वोच्च बुद्धिमत्ता, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, सोर्स कहते हैं, वो भी सृजनकर्ताओं मतलब पुरानी आत्माओं के मेल से बनी है, जो कि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के लिए अपनी अपनी ऊर्जाओं को मिलाते हैं। यही विचार मेरे अन्य माध्यमों ने पुनर्जन्म न लेने वाली पुरानी आत्माओं की सम्मिलित शक्ति का वर्णन करते हुए निम्न चित्रों के रूप में व्यक्त किया है। यह परिकल्पना कोई नई नहीं है। उदाहरण के लिए भारत में जैन धर्मावलंबियों की यह दार्शनिकता है कि कोई एक भगवान नहीं होता। जैनियों की यह मान्यता है कि समग्र रूप से परिपूर्ण आत्माओं को सिद्ध कहा जाता है तथा उनके समूह को ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है। इन आत्माओं को आवागमन से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। इनसे निचले स्तर पर अरहत आत्माएं होती हैं, उन्नत जगबगाने वाले होते हैं तथा उनके अपने से निचले स्तर की 3 विकासशील आत्माओं के साथ अभी पुनर्जन्म लेते रहते हैं। इस प्रकार जैनियों के लिए वास्तविकता
अनगढ़ी व शाश्वत होती है। इसी कारण सिद्धों को किसी सृजक की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु पूर्व की ज़्यादातर दार्शनिकताएं जैनियों के इस सिद्धांत का यह कहकर खंडन करती हैं कि निर्देशकों का एक दैवीय मंडल होता है जिसकी संरचना एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यह निष्कर्ष पाश्चात्य विचारधारा के लिए भी मन उपयुक्त है। यहाँ पे भी थीस कहती है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मेरा आकर्षण भूलोक की तरफ है। बाकी के जो ग्रह हैं या जगत है वो मानसिक जगत है, जिन्हें हम सूक्ष्म स्थान कह सकते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, तो भूलोक के स्कूलों के बारे में तुम्हारा क्या मत है? भूलोक के स्कूल अभी भी असुरक्षित से हैं। उनमें बहुत से व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति मतभेद और शत्रुता की भावना पाई जाती है। यहाँ पर जितना भय है उससे यहाँ पर उभर पाना कठिन होता है। यहाँ पर इतने अधिक लोगों में इतने अधिक विचारों की विभिन्नता मिलती है कि वहाँ संघर्ष का राज्य पाया जाता है। इसके विपरीत दूसरे लोगों में जनसंख्या कम और आपस में समरसता ज़्यादा पाई जाती है। भूलोक की जनसंख्या मानसिक विकास में पिछड़ गई है। भूलोक के लड़ाई झगड़ों और क्रूरता के बदले में दूसरे ग्रह पर प्यार और बहादुरी मिलती है। मुझे विपरीत स्थितियों में काम करना अच्छा लगता है तथा अव्यवस्था के मध्य व्यवस्था कायम करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि भूलोक के स्कूल समस्या कारक होते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि आत्माओं के लिए मानवीय शरीर अच्छे नहीं रहते हैं? देखिए, जीवन के अनेक सरल प्रकार भी होते हैं जिनमें आपस में कम संघर्ष पाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, जब मैंने थीस के साथ इस प्रकार की उचित बातचीत शुरू की तो उसने मुझे एक उड़ने वाले जीव के नष्ट होते जगत के बारे में बताना शुरू किया जहाँ सांस लेना मुश्किल था। उसके द्वारा बताए गए वर्णन से ऐसा लगा कि उस ग्रह का सूर्य एक नए तारे की अवस्था में जा रहा है। मैं रुकते रुकते हाँफती हुई सी बोल रही थी। थीस ने बताया कि वह उस जगत में एक सीलन भरे जंगल में रहा करती थी। वहाँ रात के वक्त आसपास में इतने सितारे होते थे कि उनके बीच में अंधेरी रेखाएं नहीं दिखाई देती थी। उसकी इन बातों से मुझे ऐसा आभास हुआ कि हमारी आकाश गंगा के मध्य भाग में समीप रही होगी। उसने यह भी बताया कि उस जगत में जितने थोड़े समय के लिए वह रही थी तब वह एक युवा आत्मा थी तथा कुमारा उसकी सलाहकार थी। जब उस जगत में जीवन खत्म हो गया था तो वे साथ साथ काम करने के लिए भूलोक पर आ गए। उसने मुझे बताया कि भूलोक पर मानसिक जीवन के विकास में तथा वह जो पहले उसका अनुभव कर चुकी है के बीच एक संबंध सा था। इन उड़ने वाली प्रजाति के व्यक्ति एक दूसरे से अलग थलग सहमे से और एक दूसरे के लिए शत्रु जैसे थे। किसी के साथ भूलोक की तरह उनमें भी परिवारों के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना थी। जब मैं इस प्रश्न की आखिरी पंक्ति पर था तो तभी एक नई शुरुआत हुई। तो डॉक्टर थीस से कहते हैं कि क्या तुम्हारे विचार में भूलोक पर ऐसी दूसरी आत्माएं हैं जो लगभग समाप्त हो चुके ऐसे जगत में भौतिक जीवन बिता चुकी हैं? वास्तव में मैं एक ऐसी आत्मा से मिल चुकी हूँ। कुछ समय पहले मैं एक पार्टी में एक व्यक्ति से मिली थी, किंतु उसने मुझे शारीरिक रूप से पहचाना नहीं था बल्कि मानसिक रूप से जान गया था। वह एक अजीब सी मुलाकात थी। मैं लगभग गिरने वाली थी तब जब उसने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। जब उसने मुझसे कहा कि वह मुझे जानता है तो मुझे लगा कि वह ज़्यादा उत्साह में है। मैं जड़ सी हो गई थी, जो कि मेरे लिए सामान्य बात थी। मैं समझ गई थी कि हम दोनों के बीच में ज़रूर कोई बात थी तथा मैंने सोचा कि हो सकता है ये एक आकर्षण हो, मगर मैं इस वक्त सभी कुछ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। वह तो आयकाक था। उसने मुझसे कहा था कि किसी एक स्थान पर हम दोनों बहुत पहले एक साथ थे और यहाँ पर और भी अनेक उपस्थित हैं। डॉक्टर पूछते हैं, फिर तो उसने उन लोगों के बारे में भी कुछ बताया होगा? नहीं, किंतु मुझे आश्चर्य है कि मुझे उनको जान जाना चाहिए था। मुझे इतना समय क्यों लगा? उसने मुझे भ्रमित सा पाया था और मैं जानती थी कि वो उस वक्त किस बारे में बात कर रहा था। डॉक्टर कहते हैं, मगर जब तुम्हें ही इस ग्रह के बारे में कोई जानकारी नहीं तो उसे इसके बारे में कैसे ज्ञान होगा? वह मुझसे आगे है, वह कुमारा को भी जानता है, मगर वह यहाँ क्या कर रहा है? मुझे उससे एक आकर्षण सा महसूस होता है। मेरा मानना है कि आत्माएं किसी समय कहीं न कहीं एक दूसरे से टकराती ज़रूर हैं। अभी हाल ही में 2 माध्यम मेरे पास विगत में झांकने के लिए एक ही समय में आए थे और दोनों आपस में गहरे मित्र भी थे। वे भूलोक पर व्यतीत की गई अपनी अनेक विगत जिंदगियों में न केवल जीवन साथी थे
बल्कि सुंदर जल लोक में भी मछली जैसे बौद्धिक जीवों के रूप में पति पत्नी थे। दोनों ने ही जल में क्रीड़ा करने के अपने आनंद और जोड़े के रूप में सतह पर आकर झांकने के लुत्फ का वर्णन किया। वे दोनों ही माध्यम इस ग्रह के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाए, तथा न ही इस बारे में वे लेश मात्र भी बता पाए थे कि उनकी समुद्र की उस प्रजाति का क्या हुआ। संभवतः ये भूलोक पर आत्माओं के लिए स्थल स्तन पाई के सर्वाधिक उचित प्रजाति के रूप में विकसित होने से पहले निष्फल हो चुके किसी प्रयोग का एक भाग थे। मुझे आशंका है कि वह स्थान भूलोक नहीं था, क्योंकि कुछ अन्य आत्माओं ने ऐसे जलीय वातावरण में रहने की बात बताई थी जो भूलोक जैसा नहीं था। ऐसे ही मेरे एक माध्यम ने बताया था कि हम लोगों का जल लोक अत्यंत गर्म में स्वच्छ था, क्योंकि हम लोगों के ऊपर 3 सूर्य थे। जल के नीचे पूर्णतः अंधकार नहीं था, जिसके कारण जल के नीचे हमें पूरी सुविधा व रहन सहन आसान था। कितनी ही बार मुझे आश्चर्य होता है रात में स्वप्न में देखे गए उड़ने, जल में सांस लेने और किए गए गैर मानवीय शारीरिक कार्यों का संबंध कहीं हमारे दूसरे वातावरण में बिताए गए जीवन से तो नहीं है। आत्माओं के संबंध में मेरे द्वारा किए गए अध्ययन के प्रारंभिक दिनों में मुझे इस संबंध में ज़रा से भी उम्मीद थी कि मेरे माध्यम जिन दूसरे लोकों में रहने की बात करते हैं, कहीं उनका आशय सूर्य के समीप हमारी आकाशगंगा में रहने से तो नहीं। मेरी यह अवधारणा स्पष्ट थी कि भूलोक आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है, जिसके 8 सितारे हैं और जो सूर्य से 10 प्रकाश वर्ष दूर हैं। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में 200 करोड़ सितारे हैं। हमें जितने भी सितारों के बारे में जानकारी है, उनमें से केवल 4 हमारे सूर्य जैसे हैं। स्पष्ट है कि आत्माओं के लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती। विभिन्न ग्रहों पर उनका पुनर्जन्म न तो भूलोक जैसे लोगों से संबंधित होता है और न ही भूमि पर चलने वाले द्विपदीय जीवों से। वे आत्माएं जो अन्य लोगों की सैर कर चुकी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका कुछ से विशेष लगाव है और वे समय समय पर उन भूलोक जैसी ग्रहों पर जिंदगी के लिए लौटती हैं। मेरे पास ऐसे अनेक माध्यम नहीं हैं जो दूसरे लोकों में व्यतीत की गई जिंदगी के बारे में कोई जानकारी दे सकें। संभवतः इसकी वजह अनुभव की कमी, याददाश्त का दब जाना या वरिष्ठ मार्गदर्शकों द्वारा अशरीरी अवस्था में यादों से उभरने वाली तकलीफ़ों से बचाने के लिए लागू की गई कोई बाधा होती है। और आगे थीस डॉक्टर से बताती है कि क्या आप सृजनहार के बारे में जानना चाहते हैं? डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि आत्माओं का अंतिम लक्ष्य सृजनकारी उस सर्वोच्च सत्ता में लीन हो जाना है? जी हाँ, उसमें लीन हो जाने की क्रिया। जब हम युवा आत्माओं के रूप में होते हैं, तब हम अपने चारों तरफ एक शक्ति का अनुभव करते हैं, किंतु फिर भी हम महसूस करते हैं कि हम किनारे पर ही हैं। मगर जैसे जैसे हम पुराने हो जाते हैं, हम एक संकेंद्रित शक्ति की चेतना जागृत होने लगती है, किंतु अनुभूति तो पहले जैसी ही होती है। ब्रह्मांड की रचना जीवन मरण के लिए, स्रोत के उपयोग के लिए की जाती है। आत्माओं का स्थान ही स्रोत होता है। इस उच्च विकसित माध्यम के साथ इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं यह बात भी जोड़ना चाहूँगा कि सम्मोहन की गहरी अवस्था में ज़्यादातर व्यक्ति भूलोक की 3 आयामी वास्तविकता से परे समयहीनता की पूरक वास्तविकताओं में भी झांक सकते हैं। मेरे माध्यम अवचेतन अवस्था में अपनी विगत व वर्तमान जिंदगी के संदर्भ में समय की क्रमावली का अनुभव करते हैं, जिसका उन्हें चेतन अवस्था में भी बोध होता है। मेरी समझ में यह बात आती है कि हमारे अपने ब्रह्मांड के अलावा अन्य ब्रह्मांडों की रचना आत्माओं को विकास के उपयुक्त वातावरण मुहैया कराने तथा उन जीवों के लिए की जाती है जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते।